उन्होंने ये निर्णय लिया कि पटना के मरीन ड्राइव में हम लोग छत्रपति शिवाजी की 100 फुट से बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। आप अगर प्रतिमा नहीं बना पाते हो, मैं सरकार के बारे में कह रहा हूं, तो आप हमें छोटी सी जमीन दे दें, हम लोग वहां खुद ही प्रतिमा लगा देंगे। पटना के मरीन ड्राइव पर है और आज पटना में इतिहास लिखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, वो पटना के मरीन ड्राइव पर पहुंचे हैं और प्रणब प्रकाश तमाम लोगों के साथ पहुंच गए। मूर्ति लगाना बिल्कुल, यह प्रतिमा प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक मूर्त प्रतिमा होगी जो विचारों का मशाल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी मांग है स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जैसे कुशल प्रशासक आज तक इस देश में नहीं हुए। आप उनके कार्यों को देखें तो जो आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आज जो आयुष्मान भारत योजना है, जहां मुफ्त स्वास्थ्य की बात की जाती है, इसकी परिकल्पना सबसे पहले छत्रपति शिवाजी ने ही की थी, जिसे संभाजी ने लागू किया था। किसानों के लिए समानुपातिक, मतलब उपज के समानुपातिक कर की बात हो, या कई आमूलचूल परिवर्तन, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना हो, कई तरह की प्रशासनिक पहल, महिलाओं के लिए सुरक्षा और भागीदारी की बात हो, गरीब गुरुओं के तक प्रशासन पहुंचे इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। आप जानते हैं कि अष्टप्रधान नीति थी उनकी, तो इसके बारे में अच्छे लोगों को नहीं पता है। सरकार में बैठे बड़े बड़े ओहदों पर जो प्रशासक हैं उनको नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार ही तक नहीं, प्रशासकों तक ही नहीं, जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाया जाए और उनकी शख्सियत की इस रोशनी में हम बिहार वासी आगे एक नया बिहार बनाए, बेहतर बिहार बनाए। मैडम जी, पटना के मरीन ड्राइव क्यों चुना आपने? जी, कई ऐसी जगह है जहाँ लगाया जाता है। जी, अभी हाल फिलहाल में 30,000 से ज्यादा हमारे छत्रपति शिवाजी के वंशज और बिहार वासी बिहार शरीफ में इकट्ठा हुए थे छत्रपति शिवाजी के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए। और उसी समय यह संकल्प लिया गया कि पटना में भी मरीन ड्राइव उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बीचों बीच आता है। तो उन 30,000 लोगों ने यह संकल्प लिया इकट्ठे बिहार शरीफ में 1 महीने पहले, आप कह लें 2 महीने पहले, 20 अप्रैल को। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि पटना के मरीन ड्राइव में हम लोग छत्रपति शिवाजी की 100 फुट से बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। और ये संकल्प हम लोग लेकर रहेंगे। कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर बहुत जमीनें हैं जो उपलब्ध हैं। हम तो एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहे हैं। आप अगर प्रतिमा नहीं बना पाते हो, मैं सरकार के बारे में कह रहा हूं, तो आप हमें छोटी सी जमीन दे दें, हम लोग वहां खुद ही प्रतिमा लगा देंगे। हम छत्रपति शिवाजी के 5.8% जो बिहार के वासी हैं, वंशज हैं, वो और पूरे बिहार वासी सक्षम हैं कि सरकार अगर ना भी कर पाए वो काम, तो हम 100 फीट की मूर्ति यहाँ प्रतिमा स्थापित करेंगे। मैडम जी, तमाम कुर्मी समाज के लोगों को एकजुट कर लिए है, चुनाव है सर पर, क्या सरकार को भी मैसेज दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हम छत्रपति शिवाजी के विचारों को लेकर आगे बढ़े। चुनाव तो हर समय होता ही रहता है, कभी मुखिया का चुनाव, कभी जिला परिषद का चुनाव, तो उसका वेट करना तो मुश्किल है। तो हमारी ये जो कोशिश है, हम चाहेंगे कि 2-3 महीने के अंदर इसे हम लोग सरकार को देने को मजबूर करें। और उसके लिए अगर हो कि और तेज आवाज उठाने की जरूरत पड़े तो और तेज आवाज उठाएंगे। मैडम जी, आपने कहा था कि सरकार में बैठे हुए लोग, विपक्ष में बैठे लोग, तमाम लोगों से बात करें। किन किन से बातें हुई? नहीं, हर पार्टी के नेताओं से बात हुई है और सारे लोग, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि समान रूप से सारे लोग हमें समर्थन देते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की महान विभूति की एक बड़ी प्रतिमा यहाँ बने। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वैसे स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस बने बिहार में। इसके लिए हर पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे हम लोग मिले, उनको ज्ञापन दिए और सभी ने अपना समर्थन प्रकट किया। आपके समाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, क्या बातें हुई इस विचार पर? नहीं, उनसे तो बहुत दिनों से हमारे कई साथी हैं जो कई समूहों में कई अलग अलग भी कई बार बातें कर चुके हैं और वो मुझे लगता है कि हमारी मांगों को मानेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी मांगों के मानने वाले हैं। और देखिए किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है
वो पटना के मरीन ड्राइव पर लगाना है। तमाम लोग संकल्प लेने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।